पॉप द बलून चैलेंज। एक गांव के स्कूल के आगे मुन्ना नाम का एक आदमी बलून्स बेचता था। बच्चे रोज उसे बलून खरीदते थे। ऐसे मुन्ना अच्छा खासा कमाता था। एक दिन मुन्ना के पास प्रकाश नाम का एक आदमी आया। ये क्या भाई, ऐसे कब तक बैलून्स बेचकर जिंदगी गुजारोगे? जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश नहीं है क्या आपको? क्यों नहीं है, मुझे भी टाटा बिरला जितना आगे बढ़ने का मन है, लेकिन वो कहाँ होता है, इसलिए बैलून्स बेचता हूँ। वैसे आप कौन हो भाई? माय नेम इज प्रकाश, बिजनेस प्लानर हूँ। यानी आपके जैसे छोटे छोटे व्यापारी को बड़े बड़े आइडियाज देकर उनकी जिंदगी बदल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करोगे तो तुम्हारा बैलून्स बिजनेस आसमान छू जाएगा। हाँ क्या? वो क्या है बताओ भाई, आपको पुण्य मिलेगा। मुझे पुण्य की जरूरत नहीं है, बस मेरा फीस भर दो, काफी है। तुम अब तक जो पैसे बचाए वो मुझे दो। खिलौना और कार्डबोर्ड खरीद कर लाना है। मुन्ना को कुछ समझ नहीं आया तो उसके पास जो पैसे थे उसे वो सब दे दिया। अगले दिन प्रकाश वहाँ एक कार्डबोर्ड पर बलून्स चिपकाया। वही बगल में एक और कार्डबोर्ड पर अलग अलग किस्म के खिलौने चिपकाया। मुन्ना आश्चर्य से, ये क्या भाई, मैं क्या करूँ इनका? ये खिलौने भी बेचूं क्या? तुम्हें कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, बस बातें बेचो, काफी है। इन बैलून्स में छिट्टियां है। ये देखो, ये छोटे छोटे बाण को डार्ट एरोस कहते हैं। बच्चों को इन डार्ट्स को इस्तेमाल करके बैलून्स को फोड़ना होगा। जो भी बैलून फूटा उसके अंदर छिट्टी में जो भी खिलौने का नाम लिखा होगा उन्हें वो देंगे। गेम एंट्री फीस 20 रुपए रखेंगे। ये क्या बात कर रहे हो भाई? इतने महंगे खिलौने खरीदकर उन्हें 20 में बेचने कहोगे? मुझे बर्बाद कर रहे हो तुम। अरे रुको भाई रुको, जो कह रहा हूँ वो पहले सुन तो लो। इन बैलून के छिट्टी में क्या लिखा होगा? आधे छिट्टी में बेटर लक नेक्स्ट टाइम और आधे में 5 रुपए के 5 स्टार चॉकलेट यूँ लिखा होगा। बच्चे कभी ना कभी ये खिलौनों को हासिल करने के लिए रोज ये गेम खेलते रहेंगे, लेकिन जिंदगी में उन्हें ये खिलौने मिलेंगे ही नहीं। कुछ दिनों बाद तुमने जो निवेश किया उसका 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम्हारे खिलौने जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे। मुन्ना खुश हो गया। कुछ देर बाद बच्चे वहाँ आए। बोला बच्चों, खिलौने चाहिए क्या? तो फिर ये गेम खेलो सिर्फ 20 रुपए में, शायद तुम्हें खिलौना मिल जाए। कहते हुए उन्हें सब बताया। अरे ये तो बहुत अच्छा है, कहकर 20 रुपए दिया। डार्ट लेकर बलून पर फेंका। वो बलून रखे कार्डबोर्ड पर फेंका तो एक बलून फूट गया। सबने तालियां बजाई। मुन्ना नीचे गिरे छिट्टी को उठाकर, अब राहुल बाबू को क्या आया है देखते हैं। वाव, हमारा राहुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 5 स्टार चॉकलेट पा लिया। रोज प्रयत्न करने पर रेल खिलौना आसानी से मिल जाएगा बेटा। कहते हुए उसे चॉकलेट दिया। एक और लड़की ने डार्ट फेंका। एक बलून फूटा। मुन्ना चिट्ठी खोलकर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी नेक्स्ट टाइम तुम्हारा लक और बेटर होगा। इस तरह बच्चे रोज मुन्ना को पैसे देकर पॉप द बलून खेलने लगे। चॉकलेट के अलावा किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। देखा, तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल दिया। अब मेरा फीस 10,000 दे दो तो मैं चलता हूँ। अभी सेट करने के लिए बहुत सारे बिजनेस हैं। मुन्ना उसे खुशी से पैसे दे दिया। एक दिन लड्डू नाम का एक लड़का एक बलून फोड़ा। मुन्ना चिट्ठी खोलकर, अब यहाँ के सारे बैलून्स हैं वो लड्डू के हैं। अरे ये किसने लिखा? ये क्या है? ये खेल गलत है। वो सब नहीं चलेगा। अब तक हम में से किसी को भी एक भी खिलौना नहीं मिला। हमने कुछ कहा क्या? अब मुझे सारे खिलौने जब मिलने वाले हैं तो कैंसिल नहीं कह सकते हो आप। हाँ, खिलौने देने ही होंगे। मुन्ना डरकर उन्हें सारे खिलौने दे दिया। फिर लड्डू सारे बच्चों में वो खिलौने बांटा। मुझे समझ आ गया था कि वो धोखा दे रहा है, इसलिए जब वो नहीं देख रहा था तब मैंने ही वो बलून चिपका दिया था। बच्चे उसकी होशियारी की खूब प्रशंसा किए। फिर मुन्ना का नए खिलौने खरीद कर लाना, उन्हें चिपकाना, मुन्ना अपने बलून में चिट्ठी लिखकर कार्डबोर्ड पर चिपकाना, फिर वो बलून को मारना और फिर सारे खिलौने को ले लेना, ऐसे होने लगा। आखिरकार मुन्ना का दिवाला निकल गया और वो उधार भी लेने लगा।
गांव छोड़कर चले गया। एक गांव में प्रकाश एक बलून बेचने वाले को कुछ कह रहा था। मुन्ना उसे देखकर उसके पास गया। अरे उसका भी सर्वनाश करना चाहते हो? मैं अपने हाल पर चुपचाप बैलून बेचकर आराम से जी रहा था, तो मुझसे धोखा दिलवाकर मुझे उधारी भी लेने पर मजबूर कर दिए रे। क्या तुम बिजनेस प्लानर हो? अब तुम्हें कैसे मारना है उसका प्लानिंग मैं करूँगा रे, मैं करूँगा। कहते हुए उसे खूब मारने लगा।